नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार। स्वागत करता हूं आपका शुभ स्टडी मटेरियल पर। देखिए दोस्तों, हरियाणा ग्राम सचिव का आपके पेपर की डेट आ गई है, तो उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी पर लगे हुए थे और जो कि आपका पेपर कैंसिल हो गया था उसका नोटिफिकेशन आपका आ गया है कि अब इसके एग्ज़ाम होंगे। मार्च में ग्राम सचिव का पेपर कंप्लीटली आपका पेपर होगा। इसके सिलेबस और पैटर्न की हम बात करेंगे, ठीक है। ग्राम सचिव की एग्ज़ाम डेट आ गई है आपकी और अपनी तैयारी के लग जाइएगा। आप अभी तक कुछ आपने नहीं पढ़ा है उसको भी पढ़ लीजिएगा, यानी कि कुछ नहीं छोड़ना है। हरियाणा ग्राम सचिव का आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। जो कि पेपर आपका रद्द हो गया था उसकी डेट अब न्यू आ गई है। जो कि आपके हरियाणा की एग्ज़ाम सभी होंगे, आपके ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी और जो स्टाफ नर्स के थे, लैब अटेंडेंट के थे, वो सभी एग्ज़ाम अभी आपके होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और हरियाणा पुलिस का अभी फॉर्म चल ही रहे हैं, उसका भी नोटिफिकेशन कुछ पता नहीं है, यानी कि जल्दी उसका एग्ज़ाम भी होगा, ये सब होने के बाद में। यानी कि अब नंबर वाइज आपके एग्ज़ाम चलेंगे हरियाणा के, तो आपको बेस्ट तैयारी कर लेनी है, ठीक है। सफलता की सबसे खास, यानी कि आज की टुडेज विचार देख लीजिएगा आज का। सफलता की सबसे खास बात है कि सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, ठीक है दोस्तों। देखो कितनी बढ़िया बात कही है इसने। सफलता की सबसे खास बात यह है कि अब अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत आपको रंग दिखाएगी, आप ज़रूर जॉब लेंगे, वो आप पर ज़रूर फिदा होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं ग्राम सचिव की, ठीक है। चलिए, और इसके सिलेबस और पैटर्न भी आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपनी तैयारी कर लगे हुए हैं आप सभी और अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, ग्राम सचिव परीक्षा इस महीने होगी, जल्द जारी होगा शेड्यूल। ये आपका नोटिस आया था। 16 जनवरी को रद्द हो गई थी परीक्षा। 600 पदों पर करीब 6,72,000 फॉर्म भरे गए थे। तो 9 और 10 को जनवरी को आपके सुबह शाम सत्रों में परीक्षा हुई थी, और जो कि कुछ कारणों से, यानी कि पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई थी परीक्षा। तो उसका जल्द ही शेड्यूल जारी होगा और आपका एग्ज़ाम भी होगा, और उसी के हिसाब से जो आपके 16 जनवरी को परीक्षा होने वाली थी वो भी आपके रद्द, यानी कि रद्द क्या, उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं वो हरियाणा का टॉप ऑफ सिलेबस होगा, यानी कि ग्राम सचिव का भी, कैनल पटवारी का, लैब अटेंडेंट का, फीमेल सुपरवाइजर का और स्टाफ नर्स का। जो आपका ये सिलेबस होगा ये आपका ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, लैब अटेंडेंट, फीमेल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, केवल इन सब का होगा। हरियाणा पुलिस का आपका ये सिलेबस नहीं है। हरियाणा पुलिस के लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, उसका सिलेबस और पैटर्न की जानकारी लेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे उसका क्या है, क्या सिस्टम होगा उसमें, ठीक है। ये अभी आपका ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, लैब अटेंडेंट, फीमेल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, इन सब का सिलेबस और पैटर्न की हम बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अभी आप अचेत हो जाइए कि भाई आपका सबसे पहले ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होगा, और होगा कब होगा? मार्च के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक, यानी कि संडे और सैटरडे आपका एग्ज़ाम होता है। या तो फर्स्ट वीक के अंदर हो जाएगा मार्च के, या सेकंड वीक के। कंफर्म है आपका हरियाणा का ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होगा, कोई पोस्टपोन नहीं होगा अब की बार, और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाएगा और बिल्कुल स्थायी लिया जाएगा। और आपके सेंटर भी दूर दूर कर दिए गए हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुड़गांव, इस प्रकार से, ठीक है, दूर कर दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, हरियाणा ग्राम सचिव सिलेबस 2021 की हम बात करते हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस पैटर्न आपको अच्छे से बताया जाएगा, किस प्रकार से इसको एडवर्टाइजमेंट किया गया है। देखिए, पहले जानते हैं इसकी पोस्ट थी आपको 697, टोटल पोस्ट कितनी थी 697, ठीक है। एज इसकी बहुत कम बताई थी, 17 से 42 एज इसका रिलैक्सेशन टाइम था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुभ स्टडी मटेरियल को, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इतनी जानकारी आपको दी जा रही है, ठीक है। ग्राम सचिव का ग्रेजुएशन बेस पर था, ये आपका हिंदी, संस्कृत, उर्दू अप टू मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि आप अगर आपने हिंदी, संस्कृत, उर्दू के साथ आपके मैट्रिक कर रखी है तो वो भी फॉर्म भर सकते थे। और ये आपका ग्रेजुएशन से था फॉर्म, यानी कि 10वीं 12वीं कोई का मैटर नहीं था, ग्रेजुएशन पर बेस पर आपका ये फॉर्म था ग्राम सचिव का। इसकी टोटल पोस्ट की बात करते हैं, कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट थी इसकी। जनरल की 287 पोस्ट हैं, ठीक है। बीसीए की 107 है, बीसीबी की 74 है, एससी की 162 है, ईडब्ल्यूएस की 67 है, टोटल आपकी 697 है। तो यानी कि पोस्ट के हिसाब से आप देखें तो फॉर्म 6 लाख के करीब भरे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो आप उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी लगा लीजिएगा, किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव पैटर्न, यानी कि ये सभी का आपका पैटर्न होगा जो जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। एग्ज़ाम नेम और ये मार्क्स,
ठीक है। आपका फर्स्ट यानी कि रिटन टेस्ट होगा, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका 90 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस आपके 10 मार्क्स होंगे उसके अंदर आपके, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, यानी कि जो आपके सोशल मार्क्स होंगे ना, ये देखिए क्राइटेरिया, ये आपके इस हिसाब से होंगे। देखिए आपके यहाँ नौकरी नहीं है तो उसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी आपके फादर एक्सपायर हो चुके हैं, आप रोजगार नहीं है आपके पास, तो आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। इस हिसाब से आपके सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, उस हिसाब से आपके 10 मार्क्स रखे गए हैं। आपका पेपर 90 मार्क्स का होगा, ठीक है दोस्तों। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए एसएससी 2021 पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, वेटेज और मार्क्स क्या होंगे, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट होगा, देखिए जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्न अदर रिलेटेड सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट, यानी कि 75% आपका ये सिलेबस आएगा, यानी कि 67 से 68 मार्क्स आपके यहाँ से बनेंगे। यानी कि रीजनिंग होगी, मैथ होगा, साइंस होगा, कंप्यूटर होगा, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी आपके सिलेबस के अंदर होंगे, ठीक है। यानी कि 67 से 68 मार्क्स का आपका यहाँ से पेपर होगा, ठीक है। आपका 90 मार्क्स का पेपर होने वाला है। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविल, इकोनॉमी, ये आपके 25% होगा, 22 से 23 मार्क्स। ये यानी कि टोटल आपकी हरियाणा की होगी, हरियाणा जीके जिसे हम बोलते हैं हरियाणा जीके, वो हरियाणा जीके आपको 22 से 23 मार्क्स की मिलेगी, ठीक है दोस्तों। टोटल आपके 90 मार्क्स होंगे, यानी कि आपका टोटल मार्क्स से 90 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं सिलेबस की। मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो दोस्तों, देखिए दोस्तों बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी कि ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, सभी के एग्जाम के अंदर आपको 7 से 8 क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स के। उसके अंदर आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो आप देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नंबर सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन भी निकल कर आ सकते हैं। नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आपको देखने को मिलेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन आता है। फिलहाल ग्राम सचिव के हाल ही में जो पेपर पीछे हुआ था, जो लीक होने के कारण रद्द हो गया था, उसमें रेशियो और प्रपोर्शन के चारों शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। एवरेज से क्वेश्चन आपका कंफर्म है आएगा। एलजेब्रा से भी क्वेश्चन बना था अब की बार, तो एलजेब्रा को भी पढ़ लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप सभी को पता है। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अब की बार नहीं आया, और लेकिन आने की संभावना है। नेक्स्ट पेपर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा देख लीजिएगा। एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन बनेगा आपका। मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनता ही है, यानी कि अब की बार मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आया था, और लेकिन मैट्रिक्स आप अपने पढ़ कर रखिएगा, तैयार रखिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से आपका क्वेश्चन आएगा। सिंप्लीफिकेशन से तो हर शिफ्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन को आप अपने को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आता है आपका। वी बोर्ड मास को आप सभी को पता है भैया, क्वेश्चन जरूर आता है हर शिफ्ट के अंदर। वेक्टर से क्वेश्चन अब की बार भी नहीं आया, और कुछ पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी नहीं आया, लेकिन वेक्टर्स आपके सिलेबस के अंदर भी है, और क्वेश्चन आए हुए भी हैं वेक्टर्स के। जो आए हुए हैं वो उस हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के वेक्टर्स के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, और जो आप एक्स्ट्रा उसके रिलेटेड हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एज कैलकुलेशन, यानी कि एज से संबंधित क्वेश्चन आएगा आपका। मैथमेटिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं सभी टॉपिक से बनेंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के ये सभी टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रीजनिंग की। मैथ का हो गया, अब बात करेंगे हम किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर देखते हैं कौन सा क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए सीरीज, सीरीज क्या हो गया आपकी, सीरीज आएगी अल्फ़ाबेटिक सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, इस प्रकार से आपके सीरीज का क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपको कंफर्म है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, ये आपके कुछ टॉपिक हैं किसके, रीजनिंग के। ये सभी आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एक बार रिविजन कर लीजिएगा। रीजनिंग कोई हार्ड नहीं है, यहाँ से भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के 15 से 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं हरियाणा जीके की। इम्पोर्टेंट है ये आपकी हरियाणा जीके, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक निचोड़ है, आपका एक हथियार है हरियाणा जीके, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज के क्वेश्चन आपको 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पंचायती राज से, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो पीछे एग्जाम हुआ था उसमें सभी में 8-10 क्वेश्चन आए हुए थे। इतिहास पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद,
मंदिर इतिहास के अंदर आप सभी युद्ध पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हरियाणा के युद्ध पढ़ लीजिएगा, समाधि स्थल ये सब, ठीक है। मंदिरें पढ़ लीजिएगा, नदियाँ, उद्गम कारखाने, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। परियोजना, पुरस्कार, दिवस, संविधान, इसरो से संबंधित प्रश्न और इत्यादि, यानी कि कुछ आप हरियाणा जी के यानी कि कंप्लीट कर लीजिएगा। छोटी सी जी के हरियाणा जी के आपके यहाँ पर 23 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 23 से और 25 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के देखने के मिलेंगे। इन सभी टॉपिक से आपके 15 से 16 क्वेश्चन कंफर्म है, यहाँ से आपके 15-16 क्वेश्चन निकल आएंगे। कुछ और पढ़ लीजिएगा हरियाणा जीके कम्प्लीटली, तो आपको हरियाणा जीके अच्छे से कवर करनी है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करता हूँ मैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। इसका कट ऑफ क्या होता है, 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। बेसिक कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको याद होना चाहिए, किसने किसकी खोज की थी, सीपीयू की खोज किसने की थी, कंप्यूटर की खोज किसने की थी, ठीक है। पहला कंप्यूटर कौन सा है, इस प्रकार से। इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ये सब। लैन वैन पढ़ लीजिएगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल पढ़ लीजिएगा, पावर पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है थोड़ा सा। और फुल फॉर्म और शॉर्ट की अच्छे से देखा जाएगा। फुल फॉर्म आपकी पूछी जाती है, यानी कि जैसे कि एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, तो ये सभी आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और शॉर्ट की देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस सी किसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस के, इंपॉर्टेंट शॉर्ट की देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये कंप्यूटर का है आपका 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए आगे बात करते हैं साइंस की। देखिए दोस्तों, साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल आता है एक, तो फिजिक्स से कंफर्म है, ठीक है। और केमिस्ट्री से अभी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप अपने को अपने अच्छे से इंपॉर्टेंट सी कुछ पढ़ लेना, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है तो वो सभी टॉपिक भी पढ़ लेना, और जो आपके एडवांस में लगते हैं कि भाई ये आ सकता है तो वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस की, यानी कि इसका जो क्वेश्चन आते हैं ना वो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। जनरल अवेयरनेस के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसको बोला तो इसी प्रकार से गया है, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, पर लास्ट कट ऑफ देखते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन ही मिल पाते हैं यहाँ से। जनरल अवेयरनेस के 5 से 6 क्वेश्चन ही मिल पाते हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर से 100 क्वेश्चन मिल जाता है, इकोनॉमिक्स से नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके, ये सभी आपका सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस के अंदर। थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिएगा, इतना तो आपने पढ़ा भी होगा, और कुछ पढ़ लीजिएगा, 5 से 6 नंबर की आती है आपकी ये अनुमान लगाकर चलिएगा। इंग्लिश को आप सभी को पता है कि भाई 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश को देखने को मिलते हैं, किसी में 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये इंग्लिश का पैटर्न है, ठीक है। नाउन आएगा यहाँ से, वर्ब और टेंस आएंगे, वॉइस और स्पीच, प्रीपोजिशन, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, एरर्स, आर्टिकल्स और मॉडल्स, ये सभी आपके इंग्लिश का सिलेबस है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स आप याद नहीं कर सकते तो कुछ इंपॉर्टेंट्स हाल ही में याद कर लीजिएगा, जो कुछ आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स याद कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। मॉडल्स आपको पढ़ने हैं, एरर से क्वेश्चन आता है, एरर भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, वो भी एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वो इतना याद नहीं हो सकते, तो थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की, ठीक है दोस्तों। हिंदी की बात करें तो इसके अंदर आपकी आती है संधि, विलोम शब्द, मुहावरे, प्रायवाचिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, पुरस्कार, लेखक और हिंदी व्याकरण, यानी कि किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन को दिया गया था, इनके लेखक कौन था, इनके विख्याता कौन थे, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाचिक, मुहावरे, विलोम शब्द, संधि, यानी कि अभी तो क्वेश्चन हिंदी बहुत हार्ड पूछी गई थी, तो मुझे नहीं लगता अब की बार भी हार्ड आएगी, तो फिर भी आप अपने हिसाब से तैयारी करते चलिएगा, यानी कि आप भी पढ़ लीजिएगा लेखक और पुरस्कार अच्छे से, ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, किन किन को दिया गया था, ठीक है। कौन इसके जनक हैं, कौन से यानी बुक के कौन से आपके ऑथर्स हैं, ठीक है, वो सभी देख लीजिएगा हिंदी के अंदर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। ग्राम से जीव का पैटर्न और सिलेबस की हमने बात की और एग्जाम पैटर्न की बात की। इसके एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको बता दूंगा। नोटिफिकेशन तो आया हुआ है, नोटिफिकेशन तो क्या बताना है कि नोटिफिकेशन तो आया हुआ है, आपके मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड जल्दी ही आपके मिल जाएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अच्छी लगी है तो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।